हेलो स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज डिस्क शेड्यूलिंग। लास्ट क्लास में हमने सीपीयू शेड्यूलिंग डिस्कस किया था और उसके कुछ एग्जांपल्स आज हम डिस्कस करेंगे। डिस्क शेड्यूलिंग इज डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम्स टू शेड्यूल इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट्स अराइविंग फॉर द डिस्क। डिस्क शेड्यूलिंग में हम शेड्यूल करते हैं रिक्वेस्ट को जो इनपुट आउटपुट से आती हैं डिस्क के लिए। डिस्क शेड्यूलिंग इज ऑल्सो नोन एज इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग। डिस्क शेड्यूलिंग को हम इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग भी बोलते हैं। डिस्क शेड्यूलिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज मल्टीपल इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट में अराइव बाय डिफरेंट प्रोसेसेस एंड ओनली वन इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट कैन बी सर्व्ड एट ए टाइम बाय द डिस्क कंट्रोलर। डिस्क शेड्यूलिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि जो मल्टीपल रिक्वेस्ट आती हैं हमारी इनपुट आउटपुट की प्रोसेस के द्वारा, जिनमें से हम एक टाइम पे एक को ही सर्व कर सकते हैं, और जो हमारा ये वर्क होता है वो करता है हमारा डिस्क कंट्रोलर। तो हम उन सभी रिक्वेस्ट को शेड्यूल करना होता है जिससे सारे रिक्वेस्ट इजीली प्रोसेस हो सके। कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो हमारी डिस्क शेड्यूलिंग से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहला हमारा सीक टाइम। सीक टाइम इज द टाइम टेकन इन लोकेटिंग द डिस्क आर्म टू ए स्पेसिफाइड ट्रैक वेयर द डाटा इज टू बी रीड और राइट। सीक टाइम वह टाइम होता है जो हमारा डिस्क आर्म को स्पेसिफाइड ट्रैक पर ले जाता है जहाँ से हमें डाटा रीड और राइट करना होता है। सो द डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम दैट गिव्स मिनिमम एवरेज सीक टाइम इज बेटर। तो इसलिए जिस भी एल्गोरिथम का सीक टाइम मिनिमम होता है वही हमारी एल्गोरिथम बेटर होती है। नेक्स्ट है हमारा रोटेशनल लेटेंसी टाइम। इट इज द टाइम टेकन बाय द डिजायर्ड सेक्टर टू रोटेट इटसेल्फ टू द पोजीशन फ्रॉम वेयर इट कैन एक्सेस द रीड राइट हेड। यह वह टाइम होता है जो हमारा डिजायर्ड सेक्टर खुद को अपने रोटेट करता है अपनी पोजीशन से जहाँ से हमें रीड राइट हेड को एक्सेस करना होता है। ट्रांसफ़र टाइम। इट इज़ द टाइम टेकन टू ट्रांसफ़र द डेटा। यह वह टाइम होता है जो डेटा ट्रांसफ़र पे डिपेंड करता है कि किसका कितना बिट रेट होता है, किसकी कितना ट्रांसफ़र रेट होता है। डिस्क एक्सेस टाइम। डिस्क एक्सेस टाइम इज इक्वल टू रोटेशनल लेटेंसी प्लस सीक टाइम प्लस ट्रांसफ़र टाइम। मीन्स अगर हमने जो डेटा एक्सेस किया है वो हमारे तीनों टाइम को मिला करके कैलकुलेट किया जाता है। रोटेशनल लेटेंसी टाइम प्लस सीक टाइम प्लस ट्रांसफ़र टाइम। डिस्क रेस्पॉन्स टाइम। इट इज़ द एवरेज ऑफ टाइम स्पेंट बाय ईच रिक्वेस्ट वेटिंग फॉर द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ये वो टाइम होता है जो डिस्क को एक्सेस करने में लिया जाता है और हमारा जब तक डाटा एक्सेस होता है। अब हम पढ़ेंगे हमारी डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। हमारी कुछ एल्गोरिथम्स हैं। पहली हमारी FCF है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। SSTF शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम। स्कैन सी स्कैन लुक सी लुक। तो फर्स्ट वन इज FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। नाम से हमें क्लियर हो रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इट इज द सिंपलेस्ट डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इट सर्व द इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट इन द ऑर्डर इन विच दे अराइव। ये उसी क्रम में रिक्वेस्ट को एक्सेस करती है जिस क्रम में वो आते हैं। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क रिक्वेस्ट सीक्वेंस फॉर ए डिस्क विद 100 ट्रैक्स। एक 100 ट्रैक्स की एक डिस्क है, उसमें से हमारे पास ये कुछ रिक्वेस्ट आई हुई हैं 45, 21, 67, 94, 50, 89, 52, 61, 87, 25। और जो हमारी हेड की जो पोजीशन है वो 50 ट्रैक पर है। एंड मूविंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन, फाइंड द नंबर ऑफ हेड मूवमेंट इन सिलेंडर्स यूजिंग FCFS शेड्यूलिंग। अब देखते हैं हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो ये हमारी है हमारी
0 से 100 ट्रैक दिया हुआ है और उसके बीच में हमने सारी रिक्वेस्ट लिखी हुई है और हमें कहा कि हमें लेफ्ट में मूव करना है। तो देखो सबसे पहले हमारी जो रिक्वेस्ट है वो हमारी सबसे पहले हमारी आई थी 45, जो हमारी हेड की जो पोजीशन है वो हमारी 50 पे। तो 50 से हमें लेफ्ट पे जाना है तो सबसे पहले 45 पे जाएंगे। फिर नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई थी हमारी, हमारा जो अब हेड पोजीशन है वो भी 45 और हमें जाना है अब किस पे 21 पे। तो फिर हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। फिर उसके बाद 21 से 67, फिर 90, फिर 4, क्योंकि जिस सीक्वेंस में हमारी रिक्वेस्ट आई थी हमें उसी सीक्वेंस में इनको एक्सेस करना पड़ेगा और हमने जितनी भी हमारी रिक्वेस्ट है सबको ऐसे एक्सेस किया है। तो अब देखना हमें टोटल हेड मूवमेंट, टोटल हमारा हेड मूवमेंट कितना हुआ। तो 50 से 45 पे गए तो 50 माइनस 45 हो गया हमारा 5। फिर 45 से 21 पे गए तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का हेड मूवमेंट आएगा। फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हेड मूवमेंट आएगा। उसके अकॉर्डिंग सारा हमने सोल्व किया हुआ है। सो देखो इसे 50 माइनस 45 किया तो हमारा आया हेड मूवमेंट 5 का। फिर 45 से हम 21 पर गए तो 45 माइनस 21 तो हमारा टोटल हेड मूवमेंट हुआ 24। इसी तरीके से जितनी भी हमारी रिक्वेस्ट थी हमने सबको एक्सेस किया और सबका हमने हेड मूवमेंट कैलकुलेट किया। तो इतना हमारा सारा आया तो हमने सबको ऐड किया तो टोटल हेड मूवमेंट हुआ हमारा 376। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर कोई ऐसे आती है और FCFS से कहा जाता है करने के लिए तो हम उसको ऐसे प्रोसेस करेंगे। अब दूसरी एल्गोरिथम हमारी SSTF, सॉर्टेड सीक टाइम फर्स्ट, मीन्स जिसका जिस जिस मीन्स अगर हमारा हेड पोजीशन 50 है और हमारी रिक्वेस्ट आई हुई है, जैसे एक 90 है हमारे पास और एक 21 है या 40 है, तो हमारा जो 50 पे हमारा हेड पोजीशन है और हमें 40 पे जाएंगे या हम 90 पे जाएंगे। अगर 90 पे जाएंगे तो हमारा हेड मूवमेंट आएगा 40 का, क्योंकि 90 माइनस 50 तो हमारा हेड मूवमेंट होगा 40 का। और 50 से अगर 40 पे जाएंगे तो 40 और 50 के बीच का जो हेड मूवमेंट होगा वो 10 का होगा। तो हम शॉर्टेस्ट को देखते हैं। तो हम अगर हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट है और जहाँ से सबसे कम हेड मूवमेंट होगा हम सबसे पहले उस रिक्वेस्ट को एक्सेस करेंगे। आइए हम एग्जांपल में देखते हैं। हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट आई हुई है 45, 21, 90 और हमारा 100 का ट्रैक और हमारा जो हेड पोजीशन है वो 50 पे। तो आप लोग देखेंगे इसमें कि जो हमारा हेड पोजीशन है वो 50 पे है। ओके स्टूडेंट्स, और जितनी भी हमारी रिक्वेस्ट है हम ये देख सकते हैं, जैसे कि हमारी 45, 21, 6, 90, 4, 89, 52, 61, 87 सारी हैं। अब हम देखेंगे कि जो 50 है उसके सबसे पास में कौन सी रिक्वेस्ट है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से 50 से सबसे जो नज़दीक में आ रही है वो आ रही है 45, क्योंकि शॉर्टेस्ट सीक टाइम लेना है हमें। तो इनके बीच में जो सबसे कम जो हेड मूवमेंट आ रहा है वो आया 5 का। तो हम 50 से सबसे पहले 45 को ही एक्सेस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखना है हमें कि अब हमारी जो पोजीशन हो गई वो हो गई 45 पे। अब 45 उसके बाद आया तो है 21, लेकिन जो 45 से अगर 21 पे जाए तो कितना हो रहा है हमारा डिस्टेंस। तो अगर देख रहे हैं तो इसका डिस्टेंस हो रहा है हमारा 24, जबकि अगर हम 45 से 52 पे जाएं तो हमारा डिस्टेंस हो रहा है ओनली 7। तो हम 21 को एक्सेस ना करते हुए सबसे पहले एक्सेस करेंगे किसको, 52 को। फिर 52 क्या सबसे पास में कौन सी आ रही है, देखो यहाँ से इसके आ रहे हैं 61, फिर 61 पे जाएंगे और ऐसे देखेंगे कि किसका हमारा सबसे कम है। और जब इधर से जाते हुए सबसे लास्ट में 90 को एक्सेस किया, फिर 90 के बाद में जो बची हुई है फिर उनको देखेंगे। तो मीन्स हमें सब चेक करना क्या है कि अगर जो हमारी हेड पोजीशन है और जो जितनी भी रिमेनिंग रिक्वेस्ट हैं उनमें से जो सबसे क्लोज रिक्वेस्ट है उसी को हम पहले एक्सेस करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम हेड मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो देखो 50 माइनस 45, फिर 45 और 52 पे का 52 माइनस 45 7 और 62 माइनस 52 9। तो हम सबको एक्सेस करते हुए जो भी हमारा हेड मूवमेंट आया वो आया 136, जबकि सेम रिक्वेस्ट को हमने FCFS से कैलकुलेट किया था उसमें हमारा एक्सेस टाइम आ रहा, उसमें हमारा हेड मूवमेंट आ रहा था 376।
तो जो ये एल्गोरिथम है सॉर्टेड 6 टाइम फर्स्ट, ये इससे बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसका जो हमारा हेड मूवमेंट आया सेम रिक्वेस्ट पे वो आया था 136, और जो हमारी FCFS थी उससे आ रहा था हमारा 376। तो स्टूडेंट्स बाकी की जो एल्गोरिथम है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप सभी को दोनों एग्जांपल अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे और इसके नोट्स मैं आप लोगों को भेज दूंगा, आप उससे एक बार खुद से भी इनको रीड आउट कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अभी हमने डिस्कस किया था डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम और FCFS और SJFS। तो अब हम एग्जांपल करने वाले हैं शॉर्टेस्ट जो FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला जो एल्गोरिथम है उसको लेंगे और उसका एग्जांपल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना एग्जांपल FCFS से। तो यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क रिक्वेस्ट सीक्वेंस for disk with तो रिक्वेस्ट जो हमारी है ये है हमारी 82, 170, 43, 140, 24, 16, 190। तो स्टूडेंट ये हमारी रिक्वेस्ट हैं एंड हेड पॉइंटर स्टार्टिंग एट 50। जो हमारा हेड पॉइंटर की जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो 50 पे है। फाइंड द नंबर ऑफ हेड मूवमेंट, टोटल हेड मूवमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा यूजिंग FCFS शेड्यूलिंग। तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमारे पास कुछ डिस्क रिक्वेस्ट आई हुई हैं जो हमने देखी हैं 82, 170, 43, 140, 24, 16 और 190। ये हमारे पास रिक्वेस्ट हैं और जो हमारी स्टार्टिंग हेड पॉइंटर की जो पोजीशन है वो है हमारी 50 पे। तो हमें टोटल हेड मूवमेंट को इसमें कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ FCFS डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की हेल्प से हमें निकालना है इसमें टोटल हेड मूवमेंट। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें एक ड्रॉ करना है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ से लेंगे 0, और जो हमारी रिक्वेस्ट है सबको हम एक असेंडिंग ऑर्डर में उस पर लिखते चलेंगे। तो ये 200 ट्रैक की एक हमारी हमने ड्रॉ कर लिया डिस्क का, और इसमें हमारी अपनी रिक्वेस्ट को हमें क्या करना है, उनको
मूवमेंट कराना है अपने हेड का, और स्टार्टिंग जो हेड पोजीशन है वो हमारी 50 पे है। स्टार्टिंग हेड पोजीशन है वो हमारी 50 पे है। तो देखिए जो सबसे फर्स्ट जो रिक्वेस्ट आई है उसी को हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, और उसके बाद जो आई है फिर उसको एक्सेस करेंगे। तो हमारे पास जो रिक्वेस्ट का जो सीक्वेंस है वो गिवन है 82, 170, 43, 140, 424, 16 और 190। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सीक्वेंस ऑलरेडी गिवन है हमारा रिक्वेस्ट का, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले हेड हमारा 50 पे और रिक्वेस्ट क्या आई है हमारी 82। तो 50 से हम 82 पे जाएंगे, तो ये पहुँच गए। तो ये वाला हो गया हमारा 82 पॉइंट। फिर उसके बाद 82 के बाद आया 170। तो स्टूडेंट फिर यहाँ से हमें आना है यहाँ पे, तो यहाँ से चला जाइए फिर यहाँ, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारी स्टूडेंट 43। आप देख रहे हैं उसके बाद क्या है 43। अब देखिए हमारा मूवमेंट तो यहाँ पे है इधर को, और 43 हमारा इधर। तो फिर यहाँ से स्टूडेंट हम यहाँ से चलेंगे और यहाँ पे जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 43, ठीक है। 43 के बाद 140। तो 140 देखो यहाँ पे है, तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ से यहाँ पे आएगा 140 पे। उसके बाद फिर आया हमारा 24। तो 24 देखिए यहाँ पे है, तो इसको कुछ यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे आना है आपको, तो आप यहाँ से चलेंगे, एरो का निशान शो कर रहा है कि आपको कैसे कैसे आपका हेड मूवमेंट हुआ है। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। फिर उसके बाद 16। तो 24 से 16 आ गई है। फिर यहाँ से हम यहाँ से चलेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये हो गया हमारा 16, ठीक है। और 16 के बाद गया सीधा 190। तो 190 देखिए स्टूडेंट इधर है हमारा, कुछ यहाँ पे हमारा पहुँचेगा हेड मूवमेंट लगभग यहाँ पे। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है इसको और सीधा जाना है यहाँ पे। ये वाला पॉइंट होगा हमारा 190। तो ये हो गया 82, ये हो गया 170, ये हो गया 43, ये हो गया 140, 24, 16 और ये हो गया। तो इस तरीके से हमें हमारा टोटल हेड मूवमेंट हुआ है, यहाँ से 50 से स्टार्ट हुआ है, और फिर 82, फिर 170, फिर 43, 140, 24, 16 और 190। तो देखिए स्टूडेंट ये हमारा ऐसे ऐसे जो हमारा रीड राइट हेड था जो पहले 50 पे था, उसने ऐसे मूवमेंट किए है कि इस तरीके से यहाँ से सारी रिक्वेस्ट को उसने कवर किया है। और जो हमने एल्गोरिथम अप्लाई की है वो है हमारी कौन सी, FCFS। इस तरीके से जो रिक्वेस्ट का जो टाइमिंग होती है, जो अराइवल टाइम है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें हम इसको एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल सीक टाइम। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारा था 50 पे 82 पे पहुँचा, तो 82 माइनस 50 यहाँ पे करेंगे, प्लस फिर 82 पे रुका रहा 170। तो 170 माइनस 82, फिर देखिए 170 से 43 का, तो इसके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। 170 माइनस 43, ठीक है। फिर प्लस कर देंगे आप, फिर 140 माइनस 43, ठीक है। फिर प्लस करेंगे 140 माइनस 24। देखिए 140 से सीधा गया 24, तो इसके बीच की डिस्टेंस अगर 140 में से 24 माइनस कर दे तो ये वाली डिस्टेंस हमें मिल जाएगी। ये क्या है हमारा मूवमेंट ऑफ रीड राइट हेड। ये रीड राइट हेड का मूवमेंट है जो 140 से 24 तक गया। फिर नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट 24 माइनस 16 24 माइनस 16, और उसके बाद
190 माइनस 16। तो सारी रिक्वेस्ट को कवर करने में ये हमारा टोटल 6 टाइम था। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो देखिए 82 में से 50 मगर माइनस करेंगे तो आएगा 32, फिर प्लस करेंगे। और 170 में से 82 माइनस करेंगे आप तो कितना आएगा, देखिए 70 तो ये हो गया और 18 यानी कि 88, ये हो जाएगा 88। फिर प्लस करेंगे तो 170 माइनस 43, 170 से 43 माइनस करना है तो 100 और 27, तो 127 यहाँ पे आएगा। 170 में से अगर 43 माइनस करते हो तो आपको मिलेगा 127, ठीक है। उसके बाद प्लस करेंगे, फिर 140 माइनस 43, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 140 में से 43 अगर हम माइनस करते हैं तो 40 तो पूरे पूरे माइनस हो गए, बच गया 100, और 100 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 97। तो 143 से हमने क्या तो आया 97। फिर उसके बाद 140 माइनस 24, इसको प्लस करेंगे तो पूरा 100 तो एक हो गया, और 20 में से 16 तो यानी कि हो गया 116, ठीक है। फिर प्लस करेंगे। अब नेक्स्ट रिक्वेस्ट है हमारी 24 माइनस 16, तो 24 से 16 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 8, ठीक है। फिर प्लस करेंगे इसको 196 माइनस 16, तो 196 में 16 माइनस करोगे तो आएगा 174, क्या आएगा 174। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा जितनी भी रिक्वेस्ट थी। पहली रिक्वेस्ट को कवर करने के लिए 32 का मूवमेंट हुआ, दूसरी रिक्वेस्ट को कवर करने के लिए 88 का मूवमेंट, थर्ड रिक्वेस्ट को कवर करने के लिए 127 का मूवमेंट, और फोर्थ को करने के लिए 97 का, फिफ्थ को करने के लिए 166 का, और सेवन्थ को करने के लिए 8 का, और नाइन्थ को 174 का मूवमेंट हमारा हेड मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो इन सब को अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल हेड मूवमेंट हमें मिल जाएगा। तो अगर टोटल सबको ऐड करोगे तो स्टूडेंट्स आप कैलकुलेट कीजिए और बताइए, मैं भी इधर कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो बताइए टोटल को कैलकुलेट करने के बाद हमें कितना मिलेगा। तो ये हो जाएगा 120, 247, 300, 420, 428, तो देखिए स्टूडेंट टोटल कर रहे हैं तो आया है हमारा 672। तो टोटल हेड मूवमेंट हमें मिला है 672। तो इन रिक्वेस्ट को कवर करने के लिए टोटल हमारा हेड मूवमेंट आया है वो आया 672। तो इस तरीके से अगर आपके एग्ज़ाम में स्टूडेंट कोई क्वेश्चन आता है और आपको कहा जाता है कि आप इसे FCFS की हेल्प से सोल्व कीजिए, तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हैं। एक जो क्वेश्चन था वो आपको मैं पहले ही सोल्व करा चुका हूँ इसका, और जो दूसरा क्वेश्चन था वो मैंने यहाँ पे आपको सोल्व करके अभी दिखाया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले रिक्वेस्ट देखनी है, उसके बाद आपको देखना है कि जो आपका रीड राइट हेड है स्टार्टिंग में कहाँ पे है, ठीक है। और उसके बाद आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है डिस्क का, और डिस्क के ऊपर सारे जितनी भी रिक्वेस्ट है सबको उनको पॉइंट कर देना है, और उसके बाद हेड मूवमेंट को करनी है जिस भी एल्गोरिथम से आपसे कहा जाए। अगर FCFS से कहा गया है
तो आप उन रिक्वेस्ट को FCFS एल्गोरिथम की हेल्प से एक्सेस करेंगे। और अगर आपसे कहा है शॉर्टेस्ट जॉब से कहा गया है तो आप उन रिक्वेस्ट को शॉर्टेस्ट जॉब से आप एक्सेस करेंगे। और उसके बाद स्टार्टिंग माइनस लास्ट, अगर एक रिक्वेस्ट से दूसरी पे गए हैं तो उन दोनों के बीच का हेड मूवमेंट निकालने के लिए जो लास्ट वाली रिक्वेस्ट है उसमें से पहले वाली रिक्वेस्ट को माइनस कर देंगे, या कह सकते हैं कि बड़ी रिक्वेस्ट में से छोटी को माइनस कर देंगे तो हमें हेड मूवमेंट वहाँ से मिल जाएगा। तो ये था हमारा FCFS का एग्जाम्पल स्टूडेंट्स जो हमने किया। और अब हम करने वाले हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट सर्व का एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, इस एल्गोरिथम में जो रिक्वेस्ट सबसे छोटी होगी उसको हम सबसे पहले एक्सेस करेंगे या कंप्लीट करेंगे, और जो रिक्वेस्ट बड़ी होगी उसे बाद में करेंगे। इसमें क्या था कि जो पहले आई थी उसको कर रहे थे, लेकिन हमें जो अगर शॉर्टेस्ट जॉब में करना है तो जो रिक्वेस्ट बड़ी है उसको बाद में करेंगे, जो छोटी है उसको पहले करेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें हम करने वाले हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट सर्व। तो उसी को हम करेंगे अब नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखिए शॉर्टेस्ट जॉब का मतलब होगा, यानी कि इसको बोल भी सकते हैं हम SSTF, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। यानी कि शॉर्टेस्ट जॉब का मतलब जिसका सीक टाइम जितना कम होगा उसे ही हम पहले उसी रिक्वेस्ट को एक्सेस करेंगे जो इसका सीक टाइम सबसे कम होगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। कंसीडर द फॉलोइंग disk request sequence for disk with। तो रिक्वेस्ट हमारी पहले वाली ही है सारी, 170 है, फिर 43, फिर 140, फिर 24, फिर 16 और फिर 190। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है पहले वाली। स्टूडेंट देखिए दोनों को ये सेम एग्जांपल दोनों एल्गोरिथम से करेंगे हम, और हम देखेंगे कि किसका जो हेड मूवमेंट है वो कम है। यानी अगर कम हेड मूवमेंट होगा तो हमारी जो प्रोसेसिंग होगी वो फास्ट होगी। ये हमें इसमें जज करना है कि हम दोनों को सेम एग्जांपल कर रहे हैं। जिस भी एल्गोरिथम से हमारा हेड मूवमेंट कम आएगा तो यानी कि उस एल्गोरिथम की जो हमारी प्रोसेसिंग होगी वो फास्ट होगी। ठीक है, एंड हेड पॉइंटर स्टार्टिंग एट 50। तो जो हेड पॉइंटर की स्टार्टिंग है वो 50 पे है। फाइंड द टोटल हेड मूवमेंट। टोटल हेड मूवमेंट आपको कैलकुलेट करना है यूजिंग SSTF, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग। ठीक है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग की हेल्प से आपको कैलकुलेट करना है। तो ये रहेगी आपकी एल्गोरिथम, इससे आपको कैलकुलेट करना है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम की हेल्प से आपको यहाँ पे टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेट करना है। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले हम डिस्क ड्रॉ कर लेते हैं अपनी। ठीक है, तो यहाँ लेंगे हम स्टार्टिंग लेते हैं 0, फिर 16, फिर
24, फिर 43, फिर 50, फिर 82, फिर 140, फिर 170, फिर 190 और यहाँ पर रहते हैं 199। तो ये हो गई है हमारी डिस्क की। और सबसे और जो स्टार्टिंग का हमारा जो रीड राइट हेड पोजीशन है वो है हमारी 50 पे। ठीक है, जो रीड राइट का जो पॉइंटर है वो स्टार्टिंग में 50 पे है हमारा, और हमें यहीं से स्टार्ट करना है। अब देखिए स्टूडेंट, आपको रिक्वेस्ट यहाँ पे दिख रही है 82, 176। इनमें से शॉर्टेस्ट सीक टाइम जिसका है वो सबसे पहली एल्गोरिथम है, वो है हमारी रिक्वेस्ट आई हुई है, जैसे एक 90 है हमारे पास और एक 21 है या 40, तो हमारा जो 50। तो स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं अपना। अब इसमें आपको देखना है कि जो रीड राइट हेड के सीक टाइम सबसे कम किसका है। तो अगर 50 के पास वाली सबसे रिक्वेस्ट देखें तो वो होगी 43 और 50 के बीच में सीक टाइम सबसे कम है, तो हम इसे लेंगे। ठीक है, तो जो 40 और इसके सीक टाइम की बात करेंगे तो सबसे कम इसी का है, तो हम इसे लेंगे। सबसे पहले लेंगे हम 43 को। ठीक है, उसके बाद फिर 24 और फिर 16। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी रिक्वेस्ट कवर हो जाएंगी। उसके बाद देखिए 16 के बाद में सबसे ज़्यादा है 82, तो आप यहाँ से चलेंगे और सीधा चले जाएंगे 82 पे। ठीक है, फिर यहाँ से हम इधर पे। अब 82 के बाद 140, फिर 170 और फिर 190। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग। तो डायग्राम सारा ड्रॉ हो गया। ये हो गई हमारी 43, ये हो गई 24, ये 16, ये 82, ये 140, ये हो गई हमारी 170, 190। कोई रिक्वेस्ट हमारी सारी कंप्लीट हो गई है। अब स्टूडेंट हमें निकालना है टोटल हेड मूवमेंट। तो निकालेंगे टोटल सीक टाइम। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले रिक्वेस्ट का हो जाएगा हमारा 50 - 43 प्लस 43 - 24। और देखिए ये टाइम अगर हमें निकालना तो 43 - 24 हमने किया। अब हमें ये यहाँ से यहाँ तक का निकालना है। अब ये टाइम कैसे निकालेंगे, 24 - 16। ये हो गया हमारा 24 - 16। अब देखिए ये तीनों स्लॉट हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें चाहिए ये वाला। अब ये वाला स्टूडेंट कैसे निकालोगे, 82 - 16। 82 - 16। अब ये वाला स्लॉट अगर हमें कैलकुलेट करना है यहाँ से यहाँ तक का, तो इसे कैसे करेंगे, 140 - 82। ठीक है, 140। उसके बाद 170 - 140। ठीक है, और लास्ट वन हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 190 - 170। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि हमने जो एल्गोरिथम हमारी है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। अब जो पॉइंटर है, अगर पॉइंटर को यहाँ से अगर हम सीधे यहाँ ले जाएं 170, तो देखिए इन दोनों के बीच का जो सीक टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, और 50 से 43 का सीक टाइम सबसे कम है। तो हमें वो रिक्वेस्ट पहले एक्सेस करनी है
जिसका सीक टाइम रीड राइट हेड के सबसे कम हो। तो उसी को देखते हुए हमने सबसे जो पहले अगर देखा जाए तो 43, उसके बाद से फिर हमने 24, फिर 24 के पास सबसे सीक टाइम छोटा कौन सा है 16, और उसके बाद 16 के बाद फिर 82। क्योंकि अगर रीड राइट हेड के लेफ़्ट की बात करें तो तीनों रिक्वेस्ट हमारी कवर हो चुकी थी। अगर इधर ही कोई रिक्वेस्ट होती तो उसको ही हम पहले कवर करते, क्योंकि उन दोनों के बीच का जो सीक टाइम होता वो सबसे मिनिमम होता। लेकिन अब लेफ़्ट में कोई रिक्वेस्ट नहीं बची है, इसलिए हमने यहाँ से सीधा फिर जो रीड राइट हेड है उसके सीधा राइट में गए, और यहाँ से हमें 82 पे जाना पड़ा। फिर 82 के पास सबसे सीक टाइम जो सबसे कम था वो था 140 के, फिर 140 और 170 के बीच में सीक टाइम कम था, और 170 के और 190 के। तो आप कहोगे कि सर 170 और 190 के बीच में सीक टाइम कम है 140 और 170 के, लेकिन हमें जो देखना है जो हमारी करंट पोजीशन है उसके पास में सबसे नज़दीकी रिक्वेस्ट कौन सी, जो हमारी करंट पोजीशन है हेड की, उसके जो सबसे क्लोजेस्ट जो रिक्वेस्ट है उसको हमें पहले एक्सेस करना है, क्योंकि उसी का ही जो सीक टाइम होगा वो कम होगा, ना कि जो दूसरे वाली रिक्वेस्ट। तो शॉर्टेस्ट सीक टाइम जो एल्गोरिथम है उसका कंसेप्ट आप सभी लोगों के समझ में आया होगा। तो अब हम इसका कैलकुलेट करते हैं टोटल सीक टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स। तो 50 माइनस 43 ये हो जाएगा 7, 43 माइनस 24 ये हो जाएगा हमारा 6 और 13 ये हो जाएगा 19। ठीक है, फिर प्लस करेंगे, फिर 24 माइनस 16 तो ये हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, फिर प्लस करेंगे 82 माइनस 16 तो इसे माइनस करेंगे 16 को तो 14 तो 66 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 66। फिर 140 माइनस 82, 140 माइनस 82 तो 40 तो यहाँ गया 100 और 42 तो यानी कि 58। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 58। फिर नेक्स्ट 170 माइनस 140 तो ये हो जाएगा 30 प्लस, और 190 माइनस 170 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20। तो स्टूडेंट जितनी भी रिक्वेस्ट थी हमारी उन सभी के बीच का हमने हेड मूवमेंट कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, जितनी भी हमारी रिक्वेस्ट थी उन सभी के बीच का हमने हेड मूवमेंट कैलकुलेट कर लिया है, और अब हम इन सभी रिक्वेस्ट के हेड मूवमेंट को अगर ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इन सबको हम करते हैं अब ऐड। आप लोग ऐड करिए सब, देखते हैं आंसर सभी का सेम आता है क्या। तो 7 प्लस 19 26, 26 और 8 34 और 66 और 34 हो जाएगा 100, तो 158 और 158 और 30 188 और 20 208। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 208। तो आप लोग देखेंगे कि जो हेड मूवमेंट आया है वो SSTF से, जो हमने अभी पहले एल्गोरिथम करी थी अपनी FCFS, उसका था हमारा 672, और जो हमारी हमने करी है उसका है हमारा 208। तो दोनों में आपको डिफरेंस काफ़ी नज़र आ रहा होगा कि जो सेम रिक्वेस्ट को हमने अगर हम SSTF से करते हैं तो हमारा हेड मूवमेंट आता है 208, और सेम रिक्वेस्ट को अगर हम FCFS से करते हैं तो आता है 672। तो
जो हमारी SSTF है वो वेरी फास्ट एल्गोरिथम है इन कंपैरिजन टू FCFS, क्योंकि उसका हेड मोमेंट वो काफ़ी कम है और इसके FCFS के कंपैरिजन में। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को ये एग्जांपल समझ में आया होगा और दोनों एग्जांपल मैंने अच्छे तरीके से समझाए हैं। आप एक बार खुद से इनको ट्राई करेंगे और देखेंगे तो आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।